हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 2 फरवरी और आज हम लोग 2 फरवरी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि कामयाबी जो है वो सुबह की जैसी होती है। जी हाँ, कामयाबी जो है वो सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसको यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राहुल गांधी, बी है सोनिया गांधी, सी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एंड डी है प्रियंका गांधी। जैसा कि इमेज द्वारा ही स्पष्ट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए उन्हें लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि NISAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 में किसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं, बी है बुजुर्गों, सी है बच्चों और किशोरों और डी है युवकों। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों और किशोरों। कहने का मतलब ये है कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेगा। और फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को उनके पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, राज्य राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंचने के लिए बुनियादी ढांचा भी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में गौतम अडानी को पीछे छोड़ कौन वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुकेश अंबानी, बी है रतन टाटा, सी है ऋषि सुनक एंड डी है सुंदर पिचाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकेश अंबानी। कहने का मतलब ये है कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने फरवरी 2023 में उद्योगपति गौतम अडानी को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 फरवरी 2023 को गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में तीसरे से 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंडरबर्ग रिपोर्ट के कारण अपनी नेटवर्थ में गिरावट देखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि IMF ने कितने अरब डॉलर के बांग्लादेश सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है 2.7 अरब डॉलर, बी है 3.7 अरब डॉलर, सी है 4.7 अरब डॉलर एंड डी है 5.7 अरब डॉलर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.7 अरब डॉलर। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इट मीन्स IMF ने 31 जनवरी 2023 को बांग्लादेश के लिए कुल 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसके अलावा इसमें बांग्लादेश के लिए विस्तारित क्रेडिट सुविधा और विस्तारित फंड सुविधा के तहत 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और लचीलापन एवं स्थिरता सुविधा के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थिरता सुविधा के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने वाला बांग्लादेश एशिया का पहला देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस माह में GST संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपए रहा अब तक का दूसरा सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर ए है जनवरी, बी है दिसंबर, सी है नवंबर एंड डी है अप्रैल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी। जी हाँ, जनवरी माह में GST संग्रह जो है वो 1.55 लाख करोड़ रुपए रहा है और यह अब तक का दूसरा सबसे अधिक स्कोर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर 2022 में दूसरे सबसे
उच्चतम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दूसरा उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2023 के महीने में किया गया है। इसके अलावा जनवरी के महीने में 15500 कहने का मतलब है 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी राजस्व एकत्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व राष्ट्र शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में कौन भाग लेगा? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है रक्षा मंत्री एंड डी है गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को असम के बारापोटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि परम गुरु कृष्ण गुरु ईश्वर ने 1974 में बारापेटा असम के नास्त्रा गांव में कृष्ण गुरु सेवाश्रम की स्थापना की। इसके अलावा वे महावैष्णव मनोहर देव के 9वें वंशज हैं, जो महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के अनुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 1 फरवरी, बी है 2 फरवरी, सी है 3 फरवरी एंड डी है 4 फरवरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है वो 2 फरवरी 1971 को ईरान की रामसर में आर्द्र भूमि पर सम्मेलन की अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार 1997 में मनाया गया था। इट मीन्स विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो पहली बार 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने श्रीलंका के मालिबन बिस्किट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है टाटा, बी है पतंजलि, सी है रिलायंस एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस। कहने का मतलब ये है कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने श्रीलंका स्थित मालिबन बिस्किट लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्री ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर है रक्षा मंत्री, बी है गृह मंत्री, सी है शिक्षा मंत्री एंड डी है पर्यटन मंत्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन मंत्री। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की और इसके लोगों का भी अनावरण किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटन मंत्री ने लोगों का भी अनावरण किया जो कि नमस्ते की छवि से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किसके एक नए जीनस सोलिगा इकारिनाटा की खोज की? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किसके एक नए जीनस सोलिगा इकारिनाटा की खोज की? ऑप्शन नंबर ए है मच्छर, बी है ततैया, सी है मक्खी एंड डी है टिड्डा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ततैया। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने ततैया के एक नए जीनस सोलिगा इकारिनाटा की खोज की है। और महत्वपूर्ण बात ये रहा है कि कर्नाटक में बिलगिरी रंगीन पहाड़ियों के जंगल में इसकी खोज की गई। इसके अलावा इसकी खोज अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन टेक्नोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट के एंटोमोलॉजिस्ट ने की। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।